JK says all of you good morning, sorry, good afternoon. Jameson 97 plus. And I welcome to all students in the class 10th to teach science subject. And we know very well, chapter 5th is going on. Chapter 5th is going on, which title is Chemistry in Everyday Life. In this one, we studies about the Arrhenius theory. I will repeat once again, what is the Arrhenius theory? According to the Arrhenius, first theory was there according to on the basis of acid and base एसिड्स एंड बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो थ्योरीज दी गई उनमें से फर्स्ट थी वो कौन सी थी अरेनियस थ्योरी अरेनियस थ्योरी एंड दिस इज प्रपोज्ड बाय अरेनियस ये किसने दी थी अरेनियस दी थी अकॉर्डिंग टू दिस वन दैट्स H plus donor सब्सटेंस चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं अदरवाइज फिर आप भी लफड़ा करोगे फिर मुझे पता है देखो द सब्सटेंस विच गिव्स द सब्सटेंस the substances which give H plus ion जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन on hydrolysis in aqueous medium are called acids देखो मैं आपको in the previous class and I already explained and I already cleared to you that when the acid is filled in the bottle then it is not work as an acid जब तक एसिड को ग्लास की बोतल में डाल करके स्टोर किया जाता है तब तक उसके अंदर कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि एसिडिक क्यों नहीं है क्योंकि वो H प्लस देगा नहीं when it is added to some water जब उसको किसी पानी के अंदर डाला जाता है या मिलाया जाता है इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है then it works as a acid तब वो जाकर के ओरिजिनल एसिड की तरह काम करता है ठीक है भाई जैसे जब तक आपके जो पैसे हैं आपकी पॉकेट में रहते हैं वो किसी काम के नहीं है जब तक आप उसको मार्केट में यूज नहीं करोगे तब तक वो पैसा किसी काम का नहीं है ना तो वैसे ही है तो एसिड है तो इसलिए हमने क्या लिखा है हाइड्रोलाइसिस उनके हाइड्रोलाइसिस के दौरान H प्लस देना चाहिए और कब इन द एक्वस मीडियम का मतलब वाटर के अंदर क्योंकि बिना वाटर के तो ये H प्लस कभी दे नहीं पाएगा तो इन्हें हमने तीन चीजें क्लियर करनी है यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हैं देखो एक तो चीज है क्या देना चाहिए गिव्स H प्लस कब उसका हाइड्रोलाइसिस होगा हाइड्रोलाइसिस मतलब जब वो वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होगा वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होगा टूटेगा तभी तो H प्लस देगा और टूटेगा कहां पर एक्वस मीडियम में मतलब वाटर के अंदर पानी के अंदर वो टूट कर हम ये कह सकते हैं कि इन द सिंपल हिंदी में हम कह सकते हैं कि जल में टूट कर जो H प्लस आयन देता है वो क्या है एसिड है ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर में हमने लिखा जैसे HCl तो H प्लस और Cl माइनस देगा H2SO4 है वो 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस देगा तो ये एसिड की एग्जांपल है वीक एसिड की बात करें CH3COOH है तो ये CH3COO माइनस और H प्लस देता है तो देखो हर जगह ये कहीं ना कहीं H प्लस देता है ये भी H प्लस दे रहा है ये 2H प्लस दे रहा है वही H प्लस दे रहा है तो ये सारे एसिड्स हैं ओके चलिए नेक्स्ट जो है वो है substances which give
OH माइनस, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है भाई, हाइड्रोक्सिल आयन है। तो वो क्या हो गया, अपने सब्सटेंसेस व्हिच गिव OH माइनस, जो हाइड्रोक्सिल आयन ऑन द हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस मीडियम, जल में टूट करके जो OH माइनस देता है वो क्या है, बेस है ना, आर कॉल्ड बेस, उसको हम कहेंगे बेस। एग्जाम्पल जिसके OH देना चाहिए, तो जैसे हो गया NaOH, तो ये Na प्लस और OH माइनस देगा। जैसे CaOH2, तो ये क्या देगा, Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस दे देगा, 2 OH माइनस। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आप बताएं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। देखो 2 OH माइनस दे रहा है, तो जितने भी हैं वो सारे क्या दे रहे हैं, देखो OH माइनस दे रहा है, ये 2 OH माइनस दे रहा है, ये भी 2 OH माइनस दे रहा है, तो ये सारे बेसिस है। H प्लस देने वाला एसिड, OH माइनस देने वाला बेस है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय अरेनियस। अरेनियस ने ध्यान रखे, H प्लस देता है एसिड है, OH देता है वो बेस है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अब आपकी जो है ब्रोंस्टेड लॉवरी थ्योरी, वो क्या कहता है, जो H प्लस देता है वो एसिड है, जो H प्लस लेता है वो क्या है। बात अरेनियस थ्योरी वाली है, बट लैंग्वेज इज चेंज्ड। बात वही है। जैसे इनकी बात करें, एक मिनट सुनो, ये क्या है, एसिड, ओके, इधर मैंने ले लिया NaOH, ये क्या है, बेस, ये बेस है, और पीछे वाले एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा, एसिड, HCl एसिड है, क्योंकि H प्लस देगा। अब देखें इसके अकॉर्डिंग, इसमें अरेनियस भी है और ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी भी है, दोनों है। देखो Na ये प्लस में टूटेगा और ये OH में टूटेगा, OH माइनस में, ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ो तो क्या बना, Na प्लस Cl माइनस, तो चार्ज बराबर है तो NaCl लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखिए, ये H प्लस देता है तो एसिड है, और ये OH माइनस देता है तब क्या है, बेस है। ध्यान रखें, OH माइनस देता है तो बेस, H प्लस देता है तो एसिड है। क्लियर। अब इसी में ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी में ऐड करता हूं, H प्लस OH माइनस का क्या हुआ, इस OH ने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, इसने H प्लस दिया, एसिड है, लेकिन इस बेस के पास OH है, उसने क्या करा, इस H प्लस को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लिया, खींच लिया, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है, लैंग्वेज वही है। OH माइनस देने का मतलब जो H प्लस को खाएगा। OH माइनस क्यों आया, H को खाने के लिए। ठीक है, इसने तो कहा जो OH माइनस देता है वो बेस है, अरेनियस ने H प्लस देता है वो एसिड है, लेकिन OH माइनस का एक्चुअल में काम क्या है, ये OH माइनस इसके H प्लस को खा रहा है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी ने थोड़ी सी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, बात अरेनियस वाली है। जो H प्लस देता है, मतलब जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को खा जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो बेस है। तो यहाँ देखो इन दोनों से क्या बनता है, इसको मैं लिख सकता हूं, ये बना H2O। बात वही है, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, देन यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस। अब आती है ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। अब ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी है, उसकी हम बात करें कैसे है। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस को डोनेट करता है, जो H प्लस डोनर है वो तो है एसिड, और जो H प्लस को एक्सेप्टर करता है, मतलब जो एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस। एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस है, और जो डोनर है वो क्या है, एसिड है। बात तो वही है। इसका मतलब H प्लस जाएगा कहाँ, इसके खुद के पास OH माइनस होगा, तो इस H प्लस को ले लेगा ना।
एक ही बात है, H प्लस को लेने वाला कह दो चाहे OH माइनस को देने वाला कह दो, बात एक ही है। चलिए ये किसके अकॉर्डिंग है, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे H2O प्लस NH3, यहां पर जो H2O होता है वो होता है एम्फोटेरिक, इसकी नेचर होती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब उबे, दोनों तरफ, एसिड भी होता है बेसिक दोनों तरफ होता है। जब इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाए जाए, किसी एसिड की रिएक्शन करवाए जाए, तब तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी नेचर बेसिक हो जाएगी। जैसे ही ये इसके बेस के साथ रिएक्शन करवाती है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसकी खुद की कोई नेचर नहीं है, बट सामने वाला कौन सा पदार्थ आ रहा है जो रिएक्शन करवाएंगे तब उसकी नेचर चेंज हो जाती है। इसलिए ऐसी सब्सटेंसेस दैट कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग सब्सटेंसेस, जो आने वाला पदार्थ है उसके अकॉर्डिंग अपनी नेचर को चेंज करता है, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक, जिनको हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं, उभय उभय धर्मी, जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी होती है। चलिए ठीक है भाई, अब यहाँ पे बात करते हैं H2O की। H2O कैसा है, हियर देखो, हियर H2O जनरली नेचर कैसी है इसकी, न्यूट्रल नेचर है। बट अभी आ कौन रहा है, जैसे H2O प्लस NH3, तो NH3 है वो कैसा है, बेस है, NH3 है उसकी नेचर बेस है। तो अब ये न्यूट्रल से कैसे बनेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब क्योंकि बेस आया तो खुद एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड क्या है, बोलो, एसिड जो H प्लस डोनर है, और बेस क्या है जो H प्लस लेता है। मैंने कहा H प्लस इज नॉन एज प्रोटोन ऑल्सो, बिकॉज इन द H प्लस आयन only one proton is present, so we call it the simple proton is there. तो एसिड H प्लस डोनर है, मतलब ये क्या है, H प्लस डोनर है, और ये H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक्सेप्टर हो गया। तो चलो करवाओ डोनेट, एक H प्लस इसको ले जाओ, तो इसमें से एक H प्लस गया तो बचा क्या, OH माइनस, प्लस NH3 है उसके H प्लस चला गया तो ये बना NH4 प्लस। ठीक है, तो ये तो था एसिड, इस एसिड से क्या बना, देखो भाई OH माइनस। अब ये H प्लस दे सकता है या फिर H प्लस को ले सकता है, तो मेरे ख्याल से H प्लस को लेगा ना, तभी ये वापस H2O में कन्वर्ट होगा। तो ये बन गया बेस, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड से बेस बनता है और बेस से एसिड बनता है, तो ये रहा H प्लस। ये रहा बेस, इस बेस से क्या बना, इसके पास H प्लस आ गया तो ये वापस रिवर्स बैक करेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो एसिड से बना कॉन्जुगेटेड बेस और बेस से बना कॉन्जुगेटेड एसिड। दिस इज द टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके ना, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बेस, जो डोनेट करेगा वो डोनर। अकॉर्डिंग टू दिस वन हम ये कह सकते हैं एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। बस सिंपल सी इसकी थ्योरी यही है। आपको ये पता है कि दिया किसने दिया, ये डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड ने, और इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था लॉवरी, दोनों ने मिलकर के इसको प्रपोज किया था, तो इसका नाम ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी है। अब हम बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। नेक्स्ट, थर्ड है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस के बारे में लुईस क्या कहता है,
ठीक है। और ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू लुइस ने लिया था। और ये कब दी गई थी? ये दी गई थी लुइस द्वारा इन 1923 में। इसको डोनेट किया गया था, मतलब प्रपोज किया गया था 1923 में। ओके, चलिए डन। चलिए चलते जाइए। ये दिया किसने था? आपको भी पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। लुइस ने 1923 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग accept the electron pair. देखो लॉन पेयर एक्सेप्टर, इसके अकॉर्डिंग क्या था? लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड्स एंड लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है वो क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा है? देखो एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं BF3 का एंड NH3 का। BF3 एंड NH3 एक्सप्लेन करते हैं। NH3 एंड BF3 के देखो, बोरोन है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन कम्स ऑन द 5, इट मींस इन द न्यूक्लियस 5 प्रोटॉन इज प्रेजेंट, total three electron is there, then 2 electron present in the first cell and the rest of the 3 electrons present in the second cell, 1 2 and 3। ओके, अगर ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब देखो एक फ्लोरीन इधर आता है, एक अपना लोन पे, बाकी 1 2 3 4 5 6, because fluorine has 7 electron in its outermost cell. It has a 7 electron in the outermost cell, so it's require only 1 electron, so fluorine share only 1 electron। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि एक की कमी है। नाउ here 1 fluorine will join 1 2 3 4 5 6 and 7। एक फ्लोरीन इधर से आ गया 1 2 3 4 5 6, तो खुद के एक यहाँ पे शेयर कर दिया। अब यहाँ देखिए इस बोरोन के पास टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 प्रोटॉन हुए। तो BF3 में देखिए, इस BF3 में ओनली आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसके पास। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। NH3 में देखें, NH3 के स्ट्रक्चर में क्या है? ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास सेवन प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो 2 इसमें आ गए। तो इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5। ओके भाई, NH3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन आकर के कंप्लीट पूरे कर देंगे। तो इसके पास देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट वन स्पेशल थिंग्स यू हैव टू नोट दैट कि नाइट्रोजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं कर रहे ना। कौन से? ये दो, ये दोनों हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ करें, देखो अगर BF3 के स्ट्रक्चर बनाए वो इस तरह से है, बोरोन के पास 3F जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6। कैसे? एक फ्लोरीन का, एक ब्रोनोन का, एक बोरोन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरोन का, एक फ्लोरीन का। तो ऑल ओवर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ।
NH3 की बात करें तो NH3 में क्या है, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास अरेंजमेंट किस प्रकार से रहता है, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन एंड एक हाइड्रोजन। टोटल नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ऑक्टेट में देखो 1 2 3 और जोड़ लो तो हो गया 8। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। अब यहां पर देखिए इसके पास इस NH3 मतलब अमोनिया के पास एक ऐसा जोड़ा होता है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अकेला होता है, अकेला पड़ा हुआ होता है, किसी पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लेता। इसलिए मैं इसको दूसरा नाम दे सकता हूं, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो अलग थलग पड़ा हुआ है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आ रहे, जबकि इस बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये जो लोन पेयर है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये लोन पेयर ट्रांसफर होंगे किधर, ये लोन पेयर इसके पास तो अधिकता होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अच्छा एक BF3 है के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि एक जो NH3 होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि किसको दे देता है, ये BF3 को दे देता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, वो क्या है, एसिड है। तो ये तो हो गया एसिड है। और जो डोनेट करता है वो क्या है, बेस। ये लॉन पेयर के कॉन्सेप्ट पे चलती है, इसमें H+ OH- का कोई लेना देना नहीं है। जो लॉन पेयर देता है, ये थ्योरी उन ऑब्जेक्ट के लिए या उन कंपाउंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर H+ उपस्थित नहीं होता। देखो इसके पास H+ नहीं है, और NH3 जब भी टूटेगा तो कोई H+ नहीं देगा, समझ रहे हो ना। इसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड में है, कोई आयोनिक बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े हुए, तो ये H+ OH- कुछ नहीं देगा। BF3 में कोई H है ही नहीं, तो लेने देने का कोई सवाल नहीं। तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये NH3 बेस की तरह बिहेव करता है। तो इनकी नेचर को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो लुइस क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या ये चीज समझ में आई। या दूसरा एग्जाम्पल बताऊं मैं, चलो गुड नाइस। So I will repeat once again this Lowry theory. Okay, guys. चले ब्रॉन्स्टेन लॉरी थ्योरी, ये हम कहते हैं लुइस का बात। चलिए ओके भाई आ जाओ। लुइस थ्योरी, इट इज प्रपोज्ड by the Lewis in 1903. ये किसने दी थी, लुइस ने दी थी। कब दी थी, 19 कब दी थी भाई, 23 में दी थी। ओके मुझे याद था 28। अकॉर्डिंग टू दिस वन, एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड्स आर those substances which accept which accept electron pair और lone pair। जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो तो हो गए एसिड्स। ओके, एंड हम ये कह सकते हैं कि bases are those substances which donates donate electron pair। ठीक है भाई, accept acid, donate base।
बस ये डिफरेंसेस है। अब मैं आपको बाय द डिफरेंस एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना, या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या जो लॉन पेयर वाले होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया AlCl3 का, ध्यान रखें किसकी बात कर रहा हूं मैं, बाय द एग्जांपल AlCl3। AlCl3 क्या करता है, देखो एल्यूमिनियम है, वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। अदर एग्जांपल लूं, जैसे Mg2+ Ca2+, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना भाई, देने की टाइम तो इन्होंने दे दिया, अब बारी क्या लेने की, पॉजिटिव के बाद लेंगे, तो ये भी क्या है, एसिड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये तो हो गए एसिड्स। बेसिस कौन से होते हैं, जैसे हम बात करें जिनके पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर किसके पास होता है, H2O। तो H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये डोनेट करेगा। प्लस NH3 है, तो NH3 में नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे OH- है, तो OH- है तो उसके अंदर कितने होते हैं, 1 2 3 4, और चलो ये हो गया, 2 लोन पेयर होते हैं। प्लस मैं बात करूं Cl- की, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक और ले लिया, तो टोटल कितने हो गए, देखो एक लोन पेयर, एक तो लिया हुआ, एक खुद का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास 4 लोन पेयर होते हैं, किसके पास, क्लोरीन के पास। कैसे, 7 तो खुद के इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर हो गए 4। तो जिनके पास लोन पेयर है वो तो डोनर है, तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए सारे के सारे बेसिस। ओके, क्लियर, चलो चले भाई, ओके देन। ये कहीं गिरा बचा है, प्लस माते चालनी, ओके दाई। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। According to your book, I will just explain to you uh, properties, acids and bases की properties हम पढ़ लेते हैं। And acid changes blue litmus। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं एसिड्स टर्न्स, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड के अंदर जैसे ब्लू लिटमस पेपर डाला जाता है वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर रेड लिटमस पेपर डाला जाता है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये है रेसिड्स है, उनके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते ही ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड है ऑन रिएक्शन विद द गिव्स हाइड्रोजन गैस। देखो एसिड्स विद मेटल्स, एसिड्स सॉरी गिव गिव ही आएगा, गिव H2 गैस। एसिड कोई भी हो अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा H2 गैस निकलती है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि HCl को अगर मैं Na मेटल के साथ रिएक्शन करवाता हूं तब क्या बनता है, तो Cl जो कि माइनस के फॉर्म में, H जो कि प्लस के फॉर्म में, Na अभी पॉजिटिव बनाएगा मेटल है, तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ। ठीक है, तो H+ नहीं रहेगा, H ही रहेगा। फिर कैसे, Na है, Na के पास देखो अभी एक इलेक्ट्रॉन है,
Cl, तो Cl के ऊपर माइनस है ना ऑलरेडी, तो Cl क्या करता है, अपना वाला माइनस यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है Cl के पास, और अभी Cl गया किसके साथ, Na के साथ, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज और Na के ऊपर +1 चार्ज, तो जो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो तो किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और इधर से आ गया माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर के क्या बना, 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, NaCl प्लस H, तो हाइड्रोजन तो हमेशा डायटोमिक होती है, तो यहाँ पर आप 2 ले लो, 2 2Na, तो 2NaCl बन जाएगा और एक H2 बन जाएगी। तो किसी भी मेटल के साथ कोई भी अगर एसिड रिएक्शन करता है तो हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस। क्यों, क्योंकि एसिड के पास क्या होते हैं, H+, तो 2 H+ मिलकर के क्या बना देंगे, H2 गैस बना लेंगे, तो हमेशा एसिड है वो कौन सी गैस देंगे, H2 गैस देते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड की। जैसे कोई भी जैसे मेटल की एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और हमें एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा, जैसे रख रहे हैं हटर बापुड़ा, देखो हमने एक लिया है टेस्ट ट्यूब, ठीक है भाई, इसके अंदर हमने यहाँ डाल रखी है, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसके मैंने टुकड़े भर रखे हैं, और टुकड़े भी किसके भरे हैं, जिंक ग्रेन्यूल के, मतलब जिंक के छोटे छोटे जो दाने हैं उनको हम ग्रेन्यूल कह देते हैं, ठीक है, जिंक मेटल के। अब इसको मैं बंद करता हूं, इसके अंदर मैं एक ग्लास का क्या लगाता हूं, एक कीप लगा देता हूं, कीमा लगा देता हूं, ओके भाई। और बाकी मैं इसको जैसे एक स्टैंड के सहारे खड़ा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल खड़ी रही। अब इसके साथ एक ट्यूब और लगाता हूं मैं इधर, और स्विच, चलिए चलिए, वाह अब बनी ना बात, चलिए भाई। इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, एक तो कीप लगा देता हूँ, जो इस प्रकार से रहेगा, एक रही इधर नली, ठीक है भाई, ये नली है। अब इसको मैं किस में भरता हूँ, एक ग्लास टम्बलर में भरता हूँ, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, आज ब्लू है, पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी, तो पानी का रंग कैसा है, ब्लू, ये पूरा बराबर है, ठीक है भाई। चलिए अब हम करते क्या है, ये पूरा सेटअप जमा लिया, एक टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना हमने एक कीमा लगा लिया, अब नीचे हमने जिंक ग्रेन्यूल भर लिया, ओके भाई। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको हम पूरा भरते हैं, किससे भरते हैं, H2SO4, जो कि क्या है, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड को आप नीचे डालोगे ऐसे, तो इसमें से पास होते होते
ये नीचे छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में नीचे गिरेगा और यहाँ तक बीच बीच में ये भर जाएगा। ठीक है, एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? जिंक के साथ, जो कि क्या है? एक मेटल है। तो देखो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, नीचे मेटल भरी हुई है, ऊपर ड्रॉप ड्रॉप आप H2SO4 डाल रहे हो, वो भी कैसा? कंसंट्रेट, बिल्कुल गाढ़ा, जिसके अंदर पानी कम मिलाया हुआ है। अब जैसे इसके अंदर होंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे? आप देखिए, यहाँ से निकलेंगे बबल्स, मतलब ऐसे गुब्बारे से निकलेंगे, ऐसे गैस निकलेगी, जो गैस यहाँ से जाएगी, इसके अंदर से होते होते इधर आएगी, और ये लो पानी का भरा हुआ टम्बलर है, और फिर इसमें से फिर क्या होगा? आप जैसे इसके ऊपर एक माचिस की, ये लो एक माचिस की तिल्ली लेके जाते हो, ये लो माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली है, ठीक है, जिसके ऊपर कलर किया हुआ है काफी डार्क डार्क, इस प्रकार की माचिस है। ठीक है भाई, तो इससे फिर क्या निकली? आग निकली। आग इस प्रकार से निकलेगी, इसके ऊपर से फ्लेम निकलेगी, और फ्लेम इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, जलती हुई हम क्या ले जा रहे हैं? माचिस लेके जा रहे हैं। ओके भाई, तो इसके अंदर से फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या निकलेंगे? बुलबुले निकलेंगे, है ना। ये धीरे धीरे से ये बुलबुला निकला, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पर जलेगा। जलते फिर इसमें से क्या होगा? ये बुलबुला यहाँ पे आया, आते ये जोर से फटेगा, है ना। ये बुलबुला जोर से फटा, किस प्रकार से फटेगा? ये जोर से, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, मतलब जोर से धमाकेदार फटेगा, फट। तो यहाँ से आवाज कौन सी आएगी? मतलब फट की आवाज आएगी, जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ये पॉप साउंड के साथ जलती है, भरभराट के साथ जलती है, भर भर, मतलब फट 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 की आवाज के साथ जलेगी, जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड। ओके, तो ये पॉप साउंड के साथ जलना, ये प्रूफ करता है कि बनने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है? H2 गैस है। ठीक है भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं किसी गैस को पता लगाने के लिए। जो पॉप साउंड के साथ जली तो हमेशा H2 गैस होगी। अगर नीचे से ऑक्सीजन गैस निकलती, तब ये जलती हुई जो माचिस की तिली है बिल्कुल फाइन हो जाती, मतलब अचानक से उसकी आग बढ़ जाती है, लपटें बढ़ जाती, उसका कलर चेंज हो जाता, बहुत अच्छी आग होती। ऑक्सीजन गैस है, अगर ये बुझ जाती तब CO2 है, कंफर्म है। तो ये कुछ गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, जो मेटल्स है, मतलब मेटल की रिएक्शन करवाए जाए किसके साथ? एसिड के साथ, तो बनने वाली जो गैस होती है वो कौन सी गैस है? H2 गैस। मतलब जब कभी भी मेटल्स रिएक्शन करेंगी एसिड के साथ, तो हमेशा गैस बनेगी H2। क्लियर देन? ओके, ओके, चले आगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी ये आती है, जैसे इसी सेकंड में चलते हैं हम, कि जब भी कोई मेटल है बेसिस के साथ रिएक्शन करती है, तो क्या बनाती है? जैसे साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस। मतलब हम कहें मेटल प्लस बेस है, तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस H2 गैस। तो इसमें भी सेम केसेस रहेगा, बट इसके अंदर रिएक्शन है वो अलग तरीके से होगी। कैसे? जैसे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ Zn की NaOH के साथ करवाऊं, तो मेरे पास जो रिएक्शन में दौरान जो बनेगी वो क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बनेगी। इसको हम बड़े प्यार से कहते हैं सोडियम जिंकेट। साल्ट बनाना, सोडियम जिंकेट, मतलब मिक्स्ड टाइप का साल्ट बनेगा, और गैस कौन से निकलेगी? H2। मतलब हम कुछ कह सकते हैं कि मेटल्स जब भी बेसिस के साथ रिएक्शन करे चाहे एसिड के साथ रिएक्शन करे, बनना तो हमेशा H2 गैस है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर, मेटल ऑक्साइड ऑन ट्रीटिंग विद द एसिड फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड है, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो बनेगा क्या, साल्ट प्लस H2O। तो मेटल ऑक्साइड मैंने ले लिया, जैसे कि Na2O ले लिया, मेटल ऑक्साइड ले लिया Na2O, रिएक्शन करवाई मैंने HCl के साथ, तो देखो क्या होता है, ध्यान रखिए। Na कौन सा पार्ट है, प्लस वाला पार्ट, ऑक्सीजन कौन सा, माइनस वाला पार्ट, ये H प्लस वाला पार्ट, ये Cl माइनस। तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो Na के साथ अब कौन जुड़ेगा, Cl, तो NaCl प्लस Na कितने, 2 है ना, तो 2Na, Cl कितने इधर 1 और इसमें हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बना, H2O। ठीक है, ये बना साल्ट, ये बना वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड जो बेसिक इन नेचर, सो नॉन मेटल डज नॉट रिटिंग विद। अब इनकी जो मेटल प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, मैं आपको लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये खुद बेसिक नेचर के होते हैं, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, खुद बेसिक नेचर की होती है, तो नॉन मेटल मतलब अदर बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए मेटल ऑक्साइड की एक ही रिएक्शन है, वो किसके साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो खुद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। चले नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेसिस की रिएक्शन करवा सकते हैं हम, चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, क्यों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर, इसलिए ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ नहीं। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बताइए बनने के लिए क्या बनेगा, यहाँ पर बन सकता है आपके एक तो साल्ट बनेगा और H2O, तो यहाँ पर बनेगा साल्ट प्लस H2O। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में सबसे जो बेस्ट है वो मैं आपको कह दूं कि CO2 है, जैसे मैंने ले लिया CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तो इसके अंदर OH है, तो दैट्स वाई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक, एसिड एंड बेस, तो क्या बना, इसका OH माइनस इसके C के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और देखिए इसमें क्या पार्ट है, इसे CO2 एक न्यूट्रल होता है जिसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसके अंदर जुड़ सकता है कोई भी, और वो जुड़ेगी ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, इधर है CO2 और Ca के साथ में जुड़े हुए OH, OH, दो OH है, H2O बना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी, क्या बना, CO3, ऑक्सीजन आते 2 माइनस, Ca से दोनों OH माइनस माइनस निकल गए, तो बचा क्या, Ca2 प्लस,
इन दोनों को मिलाओ तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CaCO3 एंड प्लस H2O। क्लियर? चलिए होने वाला है बच्चा मेरे से। देखो जितनी टाइपिंग आती है उतना तो कर दूंगा मैं। 2 मिनट रुको भी, 2 मिनट में हो जाएगी 2 लाइनें। ठीक है, ओके भाई। तो ये CaCO3 बना एंड H2O बन गया। ओके देन हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ओके देन। चलिए तो हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स के बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका मतलब इनके अंदर फ्री आयंस होते हैं इसलिए ये। चलिए ओके गाइस, तो अपने पास ये थी नेक्स्ट जो पॉइंट अपना, वो हम ये कह सकते हैं कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर यूज्ड एट द इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो हमने ये कहा था कि जो जितने भी आपके एसिड एंड बेसिस हैं वो सारे क्या देते हैं? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन देते हैं ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब वाटर में जब वो टूटते हैं तो H प्लस या OH माइनस आयन देते हैं। तो हम यह कह सकते हैं ऑल द एसिड्स एंड बेसिस आर good conductor of electricity in aqueous solution। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी और लास्ट टाइम ये कह सकते हैं ऑल एसिड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज ऑन रिएक्शन विद द बेसिस एंड रिमेन्स न्यूट्रल। तो हम लास्ट जो पॉइंट है वो कह सकते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस न्यूट्रलाइज the properties of reacting acid and bases। ठीक है, एसिड और बेसिस होते हैं वो जब भी उनकी रिएक्शन करवाई जाती है आपस में तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई, okay guys, we are going to end our class here, so we will meet in the next class at the same studio with the same topic and next subtopics is there. So till that you have to stay at your home, stay happy, stay healthy and stay safe. Bye bye all of you, take care.